औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। हम इस पर तफसील से बात करेंगे इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पे, इस गिरफ़्तारी में हुकूमती रोल क्या है, लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट का वाकई कोई बराह रास्त किरदार है, ये सारी बातें हम करेंगे। और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी, इसके फ़वाइद क्या होंगे, इसके नुकसानात क्या होंगे, ये सारी बातें हमने करनी है आज, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो कौम है वो इमरान ख़ान वर्सेस 12 दीगर सियासी जमातों का जो हुक्मरान इत्तेहाद है उस पर सब कुछ मुनसर है, सारी चीज़ें हैं। और लोगों का जो हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, जो बेरोज़गारी है, जो घर घर परेशानियां हैं, इससे हुक्मरान तो आंखें चुरा ही रहे हैं। इमरान ख़ान ने भी इस पर कभी इशू नहीं बनाया इसको, लेकिन पाकिस्तान के 22-24 करोड़ आवाम जो इस वक्त मसाइब झील रहे हैं, मुसीबतें काट रहे हैं, वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से, कमरा अदालत से नहीं। वो जगह जहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया उसको हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एरिया ज़रूर कह सकते हैं। और इसी वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया और कई घंटों के बाद इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पे फ़ैसला भी सुना दिया, महफूज फ़ैसला, कि जी इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी है वो ऐन कानून के मुताबिक है या कानूनी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला है जो आप सबके इल्म में आ चुका है। अब मसला क्या है? इमरान ख़ान को 24 घंटे पहले पता चल चुका था कि उसकी गिरफ़्तारी होने वाली है। वो अपनी गिरफ़्तारी से पहले अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करा चुके थे। उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात पर भी साइन किए जो अपने साथियों में, 2-3 साथियों में वो दस्तावेज़ जो है वो तकसीम की गई। लड़ाई क्या है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इस सारे मौजू पे आज हमने बात करनी है। क्या इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने की है? क्या ISPR ने पिछले दिनों इमरान ख़ान के हवाले से जो गुफ्तगू की कि इमरान ख़ान जो हाज़र सर्विस जर्नल हैं उनके बारे में जो गुफ्तगू करते हैं उस पर जो रद्द अमल दिया गया, ये इमरान ख़ान ने पहली दफ़ा रद्द अमल नहीं दिया। इमरान ख़ान जब से इस मुल्क के पॉपुलर लीडर बने हैं उनका टारगेट इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज रही है, और दूसरा टारगेट जो है वो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं जिनमें नून लीग जो है वो सरे फहरिस्त है। तो जो लोग ये समझते हैं, इमरान ख़ान को मैं पहले बता दूं कि ये पता था और उसका इजहार उन्होंने कर दिया था कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद कोई बहुत बड़ा रद्द अमल सामने नहीं आएगा, क्योंकि इमरान ख़ान जानते हैं कि PTI इमरान ख़ान का नाम है और इमरान ख़ान के बाद PTI के पास कोई ऐसा चेहरा मौजूद नहीं है। अगर हम समझे कि फवाद चौधरी जो है वो मुतबादल हो सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी मुतबादल हो सकते हैं, कोई और आदमी मुतबादल हो सकता है, तो ये बातें गलत हैं।
ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान अपने घर में बैठ के अवाम से मुखातिब होते हैं, तकरीर करते हैं, और उनकी जो घर में बैठे हुए जो उनकी जो तकरीर होती है वो सैकड़ों शहरों में, देहात में, कस्बात में सुनी जाती है, और लोग बड़ी तादाद में जमा होकर उनकी तकरीर को, रिकॉर्डेड तकरीर को इसी तरह सुनते हैं जैसे उनकी तकरीरें उनके जलसों में जाकर सुनी जाती हैं। अब पाकिस्तान में जो PDM है, 12 जमातों का सियासी इत्तेहाद की हुकूमत है, वो ये 100% समझते हैं कि इमरान खान से जान बचाना कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान को फेयर इलेक्शंस में शिकस्त देना ये भी कोई आम बात नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी मैनेजमेंट कर लें, आपने कुछ ज़िमनी इंतखाबात में मैनेजमेंट करके भी देखी, आपने और बहुत कुछ भी किया, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। और आप जानते हैं कि अदालत उज़्मा का ये हुक्म कि पंजाब में इलेक्शन आपने कब करवाने हैं, और वो किस तरीके से हवा में उड़ा दिया गया, और फिर उसके बाद मुल्क की आला तरीन अदलिया पर और उसके सरबराह पर और उसके 2 साथियों पर, बल्कि 2 से भी ज़्यादा साथियों पर जो इल्ज़ाम तराशियाँ हुई, जो उनके ख़िलाफ़ करप्शन की बातें हुई, जो कुछ भी उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का आखिरी सतह हो सकती थी, ये लोग वहाँ तक गए, और यहाँ तक कि हमने अदलिया को, आला तरीन अदलिया को डिफेंसिव होते हुए भी देखा है। ये समझती है PDM जो मौजूदा हुकूमत है। अब देखिए, इनके पास 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने के बाद निगरान सेटअप ने मौजूद होना है, निगरान सेटअप ने आना है। फिर लोगों का ख्याल है कि निगरान हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात कराएगी, और नए इंतखाबात में एक पार्टी इमरान खान की होगी और दूसरा जो है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत के आने के बाद भी इंतखाबात जो हैं वो कोई आसान बात नहीं है। मेरे ख्याल में इंतखाबात फिर भी एक लंबे अरसे तक ज़ेरे इल्तवा रहेंगे। इंतखाबात अपने किसी भी वक्त पे मौजूदा हालात में होते हुए नज़र नहीं आते। PTI को कैसे ख़त्म किया जाए, इमरान खान को कैसे ख़त्म किया जाए, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा हुकूमत और बाज़ लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर हम कह दें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ है, और तमाम इक़दामात में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाक़या हुआ है उसमें इस्टेब्लिशमेंट अज खुद मुलव्वस थी, मैं इस बात को नहीं मानता। इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान किसी भी वक्त काबिल कबूल हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ना इमरान खान की है, ना इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातों की है। इस्टेब्लिशमेंट इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी जो फ्रीज़ा है, काम है, वो मादरे वतन की हिफाजत करना है। और इस मुल्क के अवाम जब जब कुदरती आफात का शिकार होते हैं, मुसाइब का शिकार होते हैं, उनकी मदद करना भी जो है वो पाक फ़ौज के फ़राइज़ में शामिल नज़र आता है। और आपको पाक फ़ौज जो है वो हर जगह अवाम की खिदमत करती हुई भी नज़र आती है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट के और फ़ौज के बारे में वो शख्स बातें कर रहा है
जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में मुसलसल स्टैब्लिशमेंट का टारगेट रहा, जिसने साल हा साल जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, जो बार बार शाही किले में जाता रहा, जो फौज के हाथों कोड़े खाता रहा, और जब उसको कोड़े मारे गए तो वर्दियों वाले जो हैं उन्होंने कोड़े लगने का मंजर देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए वर्दियों में कुर्सियों पर भी बराजमान थे। और मैं बातें आज क्या कर रहा हूँ, आज हालात मुख्तलिफ है। आज की फ़ौज, मुशर्रफ के दौर की फ़ौज और ज़ियाउल हक के दौर की फ़ौज, इसमें 100% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क मौजूद है। इमरान खान जो है वो मसला है दीगर तमाम सियासी पार्टियों का, जो सियासी तौर पर उसे शिकस्त नहीं दे सकती, और उनके पास रास्ता है कि इसको और इसकी पार्टी को मारा कैसे जाए। इमरान खान का ख्याल था, और उसका इज़हार भी उन्होंने किया, कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई बहुत बड़े मुजाहरे नहीं होंगे। पहले दिन तो ऐसा ही देखने में आया। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, चारों सूबों में किए गए। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के डेरे पे जो कुछ हुआ वो भी एक वाक़या है, और दूसरे सूबों में जहाँ जहाँ जो जो कुछ हुआ, कितने लोगों पे तशद्दुद हुआ, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, हवाई फायरिंग हुई, शेलिंग की गई, गोले फेंके गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन शायद इमरान खान का ख्याल था कि इतना ही होगा। मुझे जो नज़र आ रहा है वो अगले 24 घंटे के बाद, मुझे नहीं पता इमरान खान की ज़मानत कब होती है, कितने दिन तक वो रेंजर्स के कब्ज़े में रहते हैं या नैब के कब्ज़े में रहते हैं, तफ्तीश कब तक चलती है। और मैं जिस केस में इनको गिरफ्तार किया गया है, अल कादर ट्रस्ट केस, जिसमें 50 या 60 अरब रुपए का घपला बताया जाता है, मैं इसका दफा करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। घपला हो भी सकता है, और ये कोई पहला घपला नहीं है, और ये कोई पहला सियासतदान नहीं है अगर घपला हुआ है तो। ये सारी बातें अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसके बावजूद कि ये जो जिस इल्ज़ाम में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, अगर ये 100% दुरुस्त भी है, तो इमरान खान के हामी इसकी दुरुस्तगी को तस्लीम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। जो लोग इमरान खान के साथ हैं वो अभी हैं, वो साथ रहेंगे। जो लोग सड़कों पे नहीं आए वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ पाबंदियों के बावजूद, सफरी पाबंदियों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद बड़े बड़े जत्थे लाहौर की तरफ रुख किए हुए हैं, और लाहौर पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ा सियासी मैदान जंग बनने जा रहा है। देखिए, जनरल बाजवा ने जाते हुए कहा था कि फ़ौज आइंदा सियासी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेगी। हमारे मौजूदा आर्मी चीफ ने आते ही ये ऐलान किया कि फ़ौज का सियासत से आइंदा कोई लेन देन नहीं होगा। ये सियासी लेन देन वाकई ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि ख़त्म हुआ है। लोग महसूस कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद एक फ़रीक है, और बड़ा फ़रीक है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़रीक है।
आज मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के हज़ार रास्ते थे। इमरान खान को आप उसके घर में गिरफ्तार नहीं कर सके। आपने पूरी ताकत आजमा ली, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान को आज ही गिरफ्तार करना था और रेंजर के हाथों गिरफ्तार करवा के नैब के हवाले करवाना था। रेंजर्स का इस्तेमाल, मैं समझता हूँ कि ये फ़ौज का फ़ैसला नहीं है, ये मौजूदा निगरान सिविल सेटअप का फ़ैसला है। और इसमें इस फैसले का दूसरा पहलू फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना है और लोगों को बताना है कि चूँकि आम तौर पर लोग यही समझते हैं और तसव्वुर भी यही किया जाता है और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि रेंजर्स जो है वो स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होती है, चाहे उसके अपने ज़वाबत है, कवायद है, बेशुमार चीज़ें अलहदा है, लेकिन आम आदमी रेंजर्स को फ़ौज का हिस्सा ही समझता है। तो मौजूदा हुकूमत ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं और ये निशाने अब तक तो नज़र आ रहा है कि ठिकाने पे लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट चीज़ें हुई हैं इनकी वापसी भी हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। मुझे तो अगर कोई सोच आती है तो इस मुल्क के, इस मादरे वतन के और इस मादरे वतन में रहने वाले 24-26 करोड़ अवाम के बारे में आती है कि इनका क्या बनेगा। आज तक के लिए खुदा हाफिज़। जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।